हाय फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले हमने स्टडी की थी नॉलेज टाइप फर्स्ट रिएक्शन। तो उसी में रिएक्शन होती है नॉलेज टाइप सेकंड रिएक्शन। हम इसको आज पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है। फर्स्ट थिंग, जैसे कि हमें पता है कि जो नॉलेज रिएक्शन थी ये हम कार्बोनिल की स्टडी कर रहे थे, फोटोकेमिस्ट्री उसमें पढ़ रहे थे। हो रहा था अल्फ़ा बॉन्ड क्लीवेज, हम उसमें देख रहे थे कोई भी बॉन्ड जो अल्फ़ा बॉन्ड है वो क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। अब देखते हैं नॉलेज टाइप सेकंड में क्या डिफरेंस है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँगी। डेफिनेशन है वंस possessing of gamma hydrogen atom undergo an interesting photochemical reaction. Called Norris type second reaction, which results in the formation of alkene, जैसे कि हम कहते हैं ओलिफिन भी कहते हैं, एंड कार्बोनिल, जिसे हम क्या कहते हैं, इनॉल कहते हैं। इनॉल फॉर्म होती है जिसकी कंपाउंड। लेट एक्सप्लेन। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये ऐसे कंपाउंड में होगी, ऐसे कार्बोनिक कंपाउंड में होगी जिनके पास क्या होगा, डेफिनेटली उनके पास क्या होगा, एक गामा हाइड्रोजन होगा। ये मेन है, जिनके पास गामा हाइड्रोजन होगा वो होती है हमारी नॉइज टाइप सेकंड रिएक्शन। और दूसरी बात इसने क्या है कि इसमें फॉर्मेशन क्या होगा, एल्केन और इनॉल का फॉर्मेशन होता है। कंडीशन है वो ये है, द रिएक्शन इज फॉलोड बाय मैक्लेफर्टी ये मेन है कि रिएक्शन क्या है, किससे फॉलो होती है, मैक्लेफर्टी रिएक्शन। ये आपने मास स्पेक्ट्रोस्कोप में पढ़ी होगी, मैक्लेफर्टी रिएक्शन रीअरेंजमेंट बताऊंगी मैं ये क्या होती है। जिसमें मेन क्या होता है, बीटा बॉन्ड क्लीवेज। इसमें मेन क्या है, बीटा बॉन्ड क्लीवेज होता है। बीटा बॉन्ड क्लीवेज वहाँ पढ़ते थे, वहाँ क्या होता था, अगर मैं नॉलेज टाइप 1 की बात करूँ तो उसमें हम मेनली क्या पढ़ते हैं, हम उसमें अल्फा बॉन्ड क्लीवेज पढ़ते थे। अब इसे एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करूँगी कैसे। तब तक लिखते हैं, एंड एब्स्ट्रक्शन ऑफ गामा हाइड्रोजन by the ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन किसका होगा, कार्बोनिल का होगा, ऑक्सीजन एटम। तो ये थी हमारी नॉलेज टाइप की। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ या नॉर्मली जो उसमें हम करने वाले हैं कि उसमें क्या होगा, पहले हमें चाहिए जो मेन कंडीशन हम उसके जितना हम जाने वो ये है कि हमें क्या चाहिए, एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें क्या होगा, कार्बन कंपाउंड हो और उसमें क्या हो, गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, प्लस वो जाए मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट से। मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट दूसरी बात हमने क्या देखी, उसमें क्या होना चाहिए, अगर मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट है तो हम इसमें क्या करते हैं, बीटा बॉन्ड क्लीवेज करते थे। इसमें क्या करते हैं, मेन बीटा बॉन्ड जो होता था हमारा क्या होता, क्लीवेज होता था, क्लीवेज होता था। तो आओ इसे एक एग्जाम्पल करते हैं इसका। तो ये है हमारा रिएक्टेंट जिसमें कि हम क्या करने जा रहे हैं, नॉइज टाइप 2 रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप ऐड कर लेना। फर्स्ट पॉइंट तो यही रहेगा कि इसमें क्या होगी, हमने इसमें कोई एनर्जी दी, एच नहीं दी हमने इसे, और इसमें क्या होगा, N2 वाई स्टार में पता है ट्रांजिशन होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी, ये भी क्या है, गिवन बाय बोथ। पहले क्या होगा, सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट होगी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ पहले सिंगलेट की, तो पहले क्या हमारी सिंगलेट स्टेट से, देन आईएससी के थ्रू, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, आईएससी के थ्रू किसमें गया, ट्रिपलेट में। क्या है, ट्रिपलेट स्टेट है दिस। देन यहाँ से क्या बनेगा हमारा, इनॉल और एल्कीन बनेगी। कैसे, CH3 C
OH डबल बॉन्ड CH2 एक, ये बना आपका क्या, इनॉल, इस फॉर्म को कहते हैं हम इनॉल। और जो हमारी बनेगी एल्कीन वो बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये था। अब इसकी करें मैकेनिज्म देखते हैं ये कैसे हुआ। इसका फर्स्ट स्टेप ही वही रहेगा कि गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, बाय ऑक्सीजन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी रिएक्शन का, गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। अब मैं, ये आपने पहले भी देखा होगा, मैक्लिफर्टी में भी हम पढ़ते थे, ये अपनी सुविधा के लिए भी क्या होता है, हम इस कंपाउंड को, इस रिएक्टेंट को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ CH3। फोटोकेमिकली अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको सी बात है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका होमोलिटिक फिजन होगा, वो यहाँ पे हुआ, वन साइडेड हेड वाला एरो हम लिखेंगे, और ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ऑक्सीजन CH3। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, डॉटेड लाइन से, ये ब्रेक हो रहा है तो इसे हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। यहाँ पे एक रेडिकल है और यहाँ पे एक रेडिकल है, राइट। ये कार्बन हमारा क्या है, ये कार्बन CH2, इसको भी हम उससे दिखाएंगे, ये कार्बन, और यहाँ पे भी रेडिकल है, यहाँ भी रेडिकल। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या है, हमारे फॉर्मिंग बॉन्ड है, तो इनको भी हम, ये रेडिकल क्या किया, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को क्या किया, रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारी क्या बनी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। तो ये भी क्या है, एक मेन पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, 6 मेंबर्ड क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये भी एक मैक्लिफर्टी रिएक्शन का हुआ आप, या फिर नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन का, उसमें क्या होता है, एक आपको ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे मिलेगी। देन रिएक्शन अगर हुई तो हम इसे दिखा सकते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और फॉर्मिंग बॉन्ड को फॉर्म करेंगे ऐसे, ऑक्सीजन H लिया, ये बना CH3, यहाँ पे रेडिकल एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे भी रेडिकल क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा बना, इसे हम क्या कह सकते हैं, 1,4 बाई रेडिकल कंपाउंड भी आप इसे कह सकते हैं, बाई रेडिकल कंपाउंड, ठीक। अब क्या होगा, अब देखो जैसा कि हमें पता है, इसमें ये था हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, पहले की अगर बात करूँ तो क्या होता है, ये बॉन्ड होता है अल्फा बॉन्ड, ये है अल्फा बॉन्ड हमारा। और अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या है, बीटा बॉन्ड, ये बीटा बॉन्ड था, और ये था हमारा गामा, जिससे कि हमने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया था, राइट। तो अब क्या है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें पता है क्या होता है, इसमें मेन चीज़ बीटा बॉन्ड क्लीवेज होती है, तो हम इस बॉन्ड को क्या करेंगे, क्लीवेज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप सेकेंड, बीटा बॉन्ड क्लीवेज। मैं इसे एज इट इज़ लिखूँगी CH3 प्लस मुझे क्या बोला, CH2 और दोनों के पास क्या है, रेडिकल है। मुझे पता है कि ये रेडिकल और ये रेडिकल क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो मैं इसे बॉन्ड से शो करूँगी ऐसे, और ये रेडिकल और ये रेडिकल अगर बॉन्ड फॉर्म कर देंगे तो मैं इसे भी शो करूँगी ऐसे। पर इसके बाद क्या होगा, ये रेडिकल हट जाएगा और ये रेडिकल भी हट जाएगा। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ COH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। तो ये स्पीशीज़, इसे हम क्या कहते हैं, इनॉल कहते हैं, ई प्लस ऑल, इसे मैंने क्या कहा, इनॉल, राइट। एंड जो हमारी सेकंड स्पीशीज़ बनी वो बनी हमारी ओलिफिन, जिसे मैं कहती हूँ एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यही था, हमने पूरी डेफिनेशन में भी यही लिखा था कि हमारे पास क्या होते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं, इसे एल्कीन लिख दूँगी मैं, एल्कीन, हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं इनॉल फॉर्म में, हम इसको कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि इनॉल फॉर्म होती है, ये लेस स्टेबल होती है कीटोन से। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इनॉल फॉर्म स्टेबल होती है, पर यूजुअली अगर हम देखें तो इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल होती है। और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, टॉटोमराइजेशन दिखा है, टोटोमराइजेशन दिखा है। इसमें क्या है, अगर मैं इस कंपाउंड में चाहूँ तो इसमें क्या करूँ, टोटोमराइज कर इसे मैं कीटोन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो हम इस इनॉल को क्या करेंगे, आप टोटोमराइजेशन कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसका। तो ये है इनॉल, और इसको हमने क्या किया, टोटोमराइज किया, ये टोटोमराइजेशन का सिंबल है। टोटोमराइज करके हमने क्या किया, इसको, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऐसे करके क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक होगा ऑक्सीजन की साइड को और ये इस साइड को। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज तो हमें पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और CH से तो एज इट इज़ रहेगा।
और ये हमें पता है कि एक यहाँ से क्या ले लेगा CH3, तो ये क्या बन गया हमारा कीटोन बन गया, सिंपल कीटोन। ये थी कंप्लीट मैकेनिज्म इसकी। ये था टोटोमराइजेशन, थी नोरिश टाइप सेकंड हमारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या समझ में आती है तो ही आप इसे लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।